नमस्कार बहनों। तो चलिए जानते हैं कि आपको बच्चे की प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। मान लीजिए आपने पहले पेरेंट्स के आधार से उसको वेरीफाई किया था। अब आपको बच्चे का आधार वेरीफाई करना है, तो किस तरह से करोगे। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जो अपना पोर्शन ट्रैकर ओपन कर लीजिए और ये बेनिफिशरी सेक्शन में चलते हैं। जैसे ये मान लीजिए मेरा एक बच्चा है। अब इसको हमें ये देखिए ये मदर के आधार से वेरीफाई है। तो अब हमें इसको इसके खुद के आधार से वेरीफाई करना है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये आप इसकी प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये 3 डॉट जो दिया हुआ है, यहाँ से ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे। ये 3 डॉट पे क्लिक हो गया है। ये अब इसकी प्रोफाइल आ गई है। अब इसकी प्रोफाइल में आपको जो भी चेंज करना है, जो भी बदलाव करना है, आप यहाँ से ये उसका बदलाव कर सकते हो। और आपको ये जो दिया है इसमें एक नया ऑप्शन आ गया है, यानी कि बच्चा को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, डिसेबल तो नहीं है, मतलब कोई विकलांग वगैरह तो नहीं है। तो ये वाला सेक्शन है, तो इसको आपको छोड़ देना है। यदि बच्चा नॉर्मल है तो इसको आपको नो कर देना है। इसको नो कर देना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। अब चलिए जानते हैं कि बच्चे का आधार आप कैसे वेरीफाई कर पाओगे। तो ये जो वेरीफाइड दिया हुआ है इसको आप क्लिक करोगे। ये वेरीफाइड पे आप क्लिक करोगे। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब ये जो दिया हुआ है, ये देखिए मदर के आधार से ये वेरीफाई है। तो ये जो दिया हुआ है चिल्ड्रेंस आधार, अब आप यहाँ से जाके ये देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको क्लिक करोगे तीर के निशान को। ये देखिए अब यहाँ पे आप बच्चे का आधार नंबर डालोगे और यहाँ पर ये बच्चे का आधार डालेंगे। यहाँ पे बच्चे का नाम डालेंगे और यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि डालेंगे। ये देखिए इस पे बच्चे की जो भी आपकी जन्म तिथि होगी वो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की ये जिसकी प्रोफाइल आप अपडेट कर रहे हो, तो बच्चे की प्रोफाइल में पहले से वही जन्म तिथि डली हुई होनी चाहिए। यहाँ तभी वो वेरीफाई हो पाएगा, अन्यथा ये वेरीफाई नहीं होगा। मोबाइल नंबर आपका एडिट हो जाएगा, लेकिन जन्म तिथि आपकी एडिट नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी प्रोफाइल में जन्म तिथि डली है वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे भी डाल देनी है। ओके कर देना है। ये जन्म तिथि आपको नहीं बदलनी है, क्योंकि जन्म तिथि यदि बदल जाएगी तो फिर बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। तो आपको बच्चे की जन्म तिथि वही रखनी है जो उधर प्रोफाइल में डली हुई है। और आप ये हो जाएगा, मेल है कि फीमेल है वो पहले से ही डला हुआ है, तो ये बुक मार्क है, ये एडिट नहीं होगा। तो आपको इसी तरह से कर लेना है। अब ये बैक चलते हैं, ये तीर का निशान है, बैक चलते हैं। जब आप यहाँ पे आधार वेरीफाई कर लोगे, मोबाइल तो इसका वेरीफाई है। यदि आपको मोबाइल भी वेरीफाई करना है तो ये मोबाइल इसका वेरीफाई है इसलिए नहीं खुल रहा है। तो यदि आपको मोबाइल वेरीफाई करना होगा तो आपको फिर से वही प्रोसेस में जाना पड़ेगा प्रोफाइल अपडेट में। ये देखिए यहाँ पे आप ये पहले से मोबाइल नंबर डाला हुआ है, इसमें आप दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे और उसकी जो कैटेगरी होगी उसकी कास्ट, ये ST SC अदर जो भी है, आप यदि जनरल है तो उसको आप अदर में डाल दोगे। तो इसी तरह से आपको बच्चे की प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। ये देखिए ये जन्म तिथि भी आपकी बुक मार्क है, ये जन्म तिथि आपकी एडिट नहीं होगी। देखिए कैलेंडर नहीं टच हो रहा है,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आधार जो आप वेरीफाई कर रहे हो तो इसी जन्म तिथि का होना चाहिए। ये जो जन्म तिथि डली है इसी जन्म तिथि का आधार होगा, अन्यथा बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। ये देखिए, इस बच्चे का आधार आप तभी वेरीफाई कर पाओगे जब आधार में यही जन्म तिथि होगी, ये वाली ये जन्म तिथि होगी, तभी आप वेरीफाई कर पाओगे। माँ का आधार जो डला हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको केवल जन्म तिथि और आपको ये जन्म तिथि ध्यान रखनी है कि जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो आपके यहाँ दर्ज है प्रोफाइल में। और नाम बच्चे का मान लीजिए ये यदि आगे कास्ट लिखा होगा तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको कर लेना है। यदि मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।